एक्सरसाइज 15 कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोण क्या है, कोण किसे कहते हैं। ठीक है, कोण किसे कहते हैं तो इसका परिभाषा है जब क्या है, जब कभी दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती है, तो जब कभी दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती है तो वहाँ जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कोण कहते हैं। जैसे ये रेखा और ये रेखा कहाँ पे आकर मिली, यहाँ पर आकर मिली, तो यहाँ पे एक झुकाव बन रहा है, इसी को यही कोण है। ठीक है, जैसे ये रेखा यहाँ से आया और ये रेखा यहाँ से आया और इस दोनों रेखा एक बिंदु पर आके मिला, यहाँ पे क्या बना है, कोण बनता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब ये समझना कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण के प्रकार, कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण 5 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला राइट एंगल। ठीक है, समकोण का मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री का। कितना का होता है, 90 डिग्री का। जो 90 डिग्री का होता है उसको कहते हैं राइट एंगल यानी समकोण। दूसरा क्या हमारा 0 to 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है वो होता है न्यून कोण। यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है, जैसे 89 हो गया, 80 हो गया, 65 हो गया, ये सारा एंगल कौन सा है, ये है न्यून कोण। ठीक है, तीसरा कोण जिसको हम कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण जिसका मेजरमेंट होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री टू 180, यानी 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा का कोण जो है वो कौन सा कोण होता है, अधिक कोण होता है। जैसे अगर कोई पूछे 91 क्या है, 91 क्या है, तो आप बोलेंगे अधिक कोण है। 92 डिग्री क्या है, अधिक कोण है। 105 क्या है, अधिक कोण है। यानी 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा अगर कोण हो तो वो कौन सा कोण होगा, अधिक कोण। नंबर 4 जिसका नाम है सरल कोण। सरल कोण, क्या नाम है, सरल कोण। कीप क्वाइट। सरल कोण जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल, STRAIGST, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। इसका मेजरमेंट कितना है, 180 डिग्री, 100। एक लास्ट है हमारा नंबर 5 जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पुनर्युक्त कोण। क्या बोलते हैं, पुनर्युक्त कोण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्सिव एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव, REFLEXIV, रिफ्लेक्सिव एंगल, जिसका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री टू 360 डिग्री, यानी 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो ये टोटल कितने कोण हो गए, 5 हो गए। इसमें एक और समझते हैं, एक एक्स्ट्रा समझते हैं। एक है हमारा पूरक कोण, एक है संपूरक कोण। पूरक कोण जिसका मान होता है 90 डिग्री और ये संपूरक जिसका मान होता है 180 डिग्री। पूरक कोण जिसका मान है 90 डिग्री, संपूरक जिसका मान है 180 डिग्री। इसको नोट कर लें एवरीवन। अगला टॉपिक समझते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण का मान कितना होता है, संपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है। उसका देखें हमारा पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है। अब हम समझेंगे अगला टॉपिक जो कि हमारा है आसन्न कोण। ध्यान से समझोगे पहले, आसन्न कोण क्या है, देखिए दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। दो कोण को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनकी एक शीर्ष बिंदु और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। जैसे ऐसा एक पिक्चर बनाते हैं, जैसे इस पिक्चर को ध्यान से समझना, ये एक एंगल है राइट,
इसके बीच में हम एक और लाइन नया ऐड करते हैं। तो ऐड करने का क्या दिखता है कि यहाँ पे दो कोण बन रहा है, इसका नाम देते हैं ओ ए बी सी। तो पहला जो कोण है वो कौन सा है, यहाँ पे दो कोण बन रहा है। एक है आपका एंगल ए ओ बी, ये वाला, राइट। एक दूसरा कोण बन रहा है जिसका नाम है एंगल बी ओ सी। क्या नाम है, एंगल बी ओ सी। तो ये दोनों कोण को आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ये दोनों कोण जो है आसन्न कोण है। कौन सा कोण है, आसन्न कोण। क्यों, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनकी एक शीर्ष बिंदु है। अब दोनों कोण का अगर बिंदु बोला जाए तो दोनों का बिंदु ओ ही है। क्या है, दोनों का जो बिंदु है वो ओ ही है और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। अब ये आप देख सकते हैं कि इस दोनों कोण में, यानी एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी में आप देख सकते हैं कि ये दोनों कोण में एक भुजा, जो ये वाला भुजा है जिसका नाम है ओ बी। क्या नाम है, ओ बी। ये ओ बी जो है ये उस कोण का भी एक भुजा है और इस कोण के लिए भी भुजा है। तो ऐसे भुजा को हम कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा। क्या बोलते हैं, यानी ये भुजा इस वाले कोण का भी भुजा है और इस वाले कोण का भी भुजा है, इसलिए ऐसे कोण को कहा जाता है ऐसे भुजा को कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा। तो आपको समझ आ रहा है कि आसन्न कोण क्या है। आसन्न कोण, दो कोण को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनकी एक शीर्ष बिंदु और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। यानी ये जो बिंदु है ये दोनों कोण का है कि सिर्फ एक का है, ये दोनों कोण का जो ये ओ बिंदु है दोनों कोण के लिए कि सिर्फ एक के लिए, ये दोनों ही कोण के लिए। और उसके बाद ये जो भुजा ओ बी है, कौन सा भुजा, ओ बी। ये ओ बी भुजा एंगल एंगल ए ओ बी का भी है और एंगल बी ओ सी का भी है। ठीक है, इसको नोट कर लें। अगला है हमारा एक और, स्टॉप द राइटिंग, लिसन। शीर्षाभिमुख कोण। जब कभी दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद होती है तो उसके आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहते हैं। जैसे आप समझेंगे एक छोटे से फिगर के माध्यम से, जैसे ये रेखा है और ये रेखा है, ये जब रेखा जब आपस में जब प्रतिच्छेद हुआ, जब आपस में जब क्रॉस हुआ, जब कटा ये दोनों आपस में, तो देखेंगे उसके सामने आमने सामने दो कोण बन रहा है, राइट। तो ये आमने सामने के कोण को हम कहते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख यानी सामने वाला जो मुख है, यानी उसके सामने का कोण। सम्मुख का मतलब क्या होता है, उसके सामने का कोण। तो इसके सामने का कोण कौन सा है, ये वाला है, यही है सम्मुख कोण। क्या है, इसके सामने का कोण कौन सा है, ये, यानी ये दोनों हो गया सम्मुख कोण। समझा रहा है ना, ये सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण और ये रहा आसन्न कोण। इज दैट क्लियर, नोट कीजिए। एक्सरसाइज 45 नंबर 1, रिक्त स्थानों में रेखा किरण या रेखाखंड भरें, या रेखाखंड भरें। नंबर क स्थानों, एक्सरसाइज 45, रिक्त स्थानों में रेखा किरण या रेखाखंड को भरें। डैश को एक अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट होता है। इसको एक अंत बिंदु होता है, किस शेप में एक अंत बिंदु होता है, किरण, किसमें, किरण में। कैसे ध्यान दें, किरण का जो शेप होता है कुछ ऐसा होता है, इसके एक तरफ एक एंड पॉइंट होता है, एक तरफ एरो होता है, इसलिए हम कह सकते हैं किरण को एक अंत बिंदु होता है। नंबर 2, डैश को दो अंत बिंदु होते हैं। तो शेप देखेंगे, ये वाला शेप जो है इसके दोनों साइड क्या है, दोनों साइड अंत बिंदु है और ये इस आकृति को हम कहते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं, रेखाखंड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड। नंबर ग, डैश को अंत बिंदु नहीं होता है। किसको अंत बिंदु नहीं होता, तो शेप बना के आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये एक शेप है, आकृति, जिसके दोनों साइड एरो लगा रहता है। क्या होता है, एरो लगाता है, जिसको हम कहते हैं रेखा। क्या बोलते हैं, रेखा। तो रेखा को अंत बिंदु नहीं होता, यहाँ पे हम लिख देंगे रेखा को अंत बिंदु नहीं होता, उसके दोनों साइड क्या होता है, एरो होता है, यानी तीर का निशान लगा होता है। ऐसे आकृति को हम रेखा बोलते हैं। घ, डैश की निश्चित लंबाई होती है, डैश की निश्चित लंबाई होती है। किसकी निश्चित लंबाई होती है, अब तीनों आकृति को देख के बताएं किसकी निश्चित आकृति होती है। इसके एक साइड एरो लगाता है, एरो का मतलब ये होता है कि आकृति को थोड़ा और आगे बढ़ाया जा सकता है। एक मिनट। और ये जो ये रेखाखंड है, जिसको हम इंग्लिश में लाइन सेगमेंट बोलते हैं, इसके दोनों साइड अंत बिंदु होता है, यानी ये दोनों तरफ फिक्स होता है। इसका अगर लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही होगा। ये रेखा जिसके दोनों तरफ तीर
का निशान लगा होता है, एरो लगा होता है, इसका मतलब ये कि इसकी लंबाई को हम बढ़ा सकते हैं, इसकी लंबाई को हम बढ़ा सकते हैं। इसलिए कि किसकी निश्चित लंबाई नहीं होती है, फिक्स लेंथ नहीं होता है। तो फिक्स लेंथ किसका नहीं होता है? इस आकृति का। इस आकृति का क्या नाम है? रेखा। रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती है। अंग डैश को दोनों ओर, डैश को दोनों ओर असीमित, दोनों ओर असीमित दूरी तक, असीमित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है, असीमित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है। इस तीनों आकृति को देख के बताएं आप लोग कि इसमें कौन सा आकृति जिसको दोनों ओर से आप बढ़ा सकते हैं, कौन सा आकृति है? ये आकृति, जिसका नाम है रेखा। क्या है? रेखा। यानी लाइन को हम दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ तीर का निशान होता है, इसलिए इसको हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आज के चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो अगला मैथ है, मैथ नंबर 2 से अगले क्लास में पूरा किया जाएगा। अभी डिफिनेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप लोग ये डिफिनेशन को नोट करके अच्छे से याद कर लोगे, और कल एक नया चैप्टर 45 एक्सरसाइज 45 जो इस डिफिनेशन पे आधारित है उसको करवाया जाएगा। इसलिए आप सभी अच्छे से ये डिफिनेशन को याद कर लेंगे। धन्यवाद।